प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य। मित्रों, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक राजस्थान पुलिस, पटवा, रिट, आरएस एग्जाम तक ये टॉपिक कवर करेगा। इस टॉपिक को आप बहुत ही इत्मीनान से समझने का प्रयास करना मित्रों। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों, आज का टॉपिक अपना ये रहेगा, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं। इन दोनों के बारे में अलग अलग अपने को देखना है। मित्रों, राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। और जो अभयारण्य है ये राज्य सरकार के अधीन होते हैं। राज्य सरकार के अधीन होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य ये दो पढ़ रहे हैं पर। तो राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार के अधीन होते हैं और अभयारण्य राज्य सरकार के अधीन होते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान और जो अभयारण्य है ये समवर्ती सूची का विषय है। ये भी याद रखना आपको। कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। पहले ये राज्य सूची का विषय था दोस्तों। पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान। तो इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से हटाकर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को कौन सी सूची में? समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना। उसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कि जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पर पूरा जो पैसा है, पूरा जो अनुदान है वो केंद्र सरकार पे करती है और अभयारण्य में पूरा जो अनुदान है वो राज्य सरकार पे करती है। राज्य सरकार के अधीन होते हैं। ये कौन सी सूची का विषय था? पहले राज्य सूची का और अब समवर्ती सूची का। और ये समवर्ती सूची में कब लिया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि वन्य जो जीव है ये प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं, क्योंकि अपना जो इकोसिस्टम है वो जीव जंतुओं से ही पुष्पित पल्लवित होता है मित्रों। बायोडाइवर्सिटी से ही आज पूरा जो विकास हमें देखने को मिल रहा है। अपने भारत की बात करें तो भारत में जैव विविधता या हॉटस्पॉट के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो आरएस प्रीलिम्स एग्जाम में भी क्वेश्चन पुट अप किया जा चुका है। पहला क्षेत्र भारत का जैव विविधता का पहला जो क्षेत्र है दोस्तों वह है पश्चिमी घाट। याद रखना आपने, भारत का जैव विविधता का महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट स्थल कौन सा है? पश्चिमी घाट। दूसरा क्षेत्र मित्रों है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आपके आ जाए कि भारत के महत्वपूर्ण जैव विविधता या हॉटस्पॉट के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं कितने? 2 हैं। पहला क्षेत्र मैंने बताया पश्चिमी घाट और दूसरा क्षेत्र बताया मैंने पूर्वी हिमालय। ओके, उसके बाद में
हमें यहां पर एक क्वेश्चन और माइनर बनता है दोस्तों कि पश्चिमी घाट में जैव विविधता अधिक है, इसलिए सन 2012 में इस पश्चिमी घाट क्षेत्र को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया है। याद रखना आप इसको, पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कब किया? सन 2012 में। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्षेत्र पूर्वी हिमालय। अब मित्रों आगे हम देखते हैं कि अपने भारत में महत्वपूर्ण जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं जो है वो चलाई गई है, कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। जैसे दोस्तों मैं कुछ योजनाएं लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखना। नंबर 1, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट सभी को पता है, टाइगर प्रोजेक्ट जो है बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में सबसे पहले जिम कॉर्बेट उद्यान में की गई थी। कहां पे? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में है। कहां है? उत्तराखंड में है। पहली योजना याद रखना, पहला प्रोजेक्ट याद रखना, टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ 1973-74 में कब किया गया था? 1973-74 की अवधि में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। ये कहां है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड राज्य में है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का जो प्रारंभिक नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जाए कि भारत में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कौन से उद्यान से हुई थी या कौन से अभयारण्य से हुई थी, तो याद रखना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ये परियोजना कब से लागू हुई? 1973-74 में। ये कहां है? उत्तराखंड राज्य में। उसके बाद में इस जिम कॉर्बेट उद्यान का प्रारंभिक नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1935 में। सारे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, इनको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, इनसे बाहर कुछ नहीं होता है। दूसरा नेक्स्ट नंबर 2, हाथी परियोजना। दोस्तों दूसरा प्रोजेक्ट आता है हाथी प्रोजेक्ट। हाथी प्रोजेक्ट, हाथी जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत अपने भारत में सबसे पहले झारखंड राज्य में हुई थी। कौन से राज्य में? झारखंड राज्य में। कब हुई थी? 1992 में, 1992 में। दूसरा प्रोजेक्ट आ गया। तीसरे नंबर पर देखते हैं रेड पांडा। रेड पांडा प्रोजेक्ट। ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है, इनको अच्छे तरीके से ध्यान देना। रेड पांडा प्रोजेक्ट, आपको पता है दोस्तों भारत में रेड पांडा प्रोजेक्ट जो है ये सबसे पहले कंचनजंगा अभयारण्य में सिक्किम राज्य में स्टार्ट हुई थी। तो याद रखना रेड पांडा प्रोजेक्ट की शुरुआत, इसका जो संरक्षण है वो कहां किया गया? कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहां पड़ता है? सिक्किम में। तो ये याद रखना रेड पांडा को संरक्षण कहां दिया गया है? ये प्रोजेक्ट कौन से अभयारण्य में चला है? कंचनजंगा में। ये कहां है? सिक्किम राज्य में है। चौथे नंबर पे हम देखते हैं रेड पांडा के बाद में नेक्स्ट है एक सींग का गेंडा प्रोजेक्ट, या गेंडा प्रोजेक्ट बोल सकते हो आप इसको। गेंडा प्रोजेक्ट, गेंडा प्रोजेक्ट। गेंडा प्रोजेक्ट का प्रारंभ जो हुआ ये काजीरंगा अभयारण्य से हुआ था मित्रों। काजीरंगा, और काजीरंगा असम राज्य में है। अब एग्जाम में देखें कि गेंडा प्रोजेक्ट भारत के कौन से अभयारण्य से प्रारंभ हुआ, तो क्या करना है? काजीरंगा। काजीरंगा कहां है? असम राज्य में है। पांचवी नेक्स्ट इंपोर्टेंट आ रही है, नेक्स्ट देखते हैं अपन कस्तूरी। कस्तूरी प्रोजेक्ट। कस्तूरी प्रोजेक्ट
ये कहां से स्टार्ट हुई? केदारनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड, उत्तराखंड। छठवीं देखते हैं हम, लॉइन प्रोजेक्ट, लॉइन प्रोजेक्ट, लॉइन प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत हुई थी गिर अभयारण्य, गिर अभयारण्य गुजरात राज्य से, गुजरात। तो मित्रों ये 6 प्रोजेक्ट हैं जो केंद्र सरकार ने प्रारंभ कर रखी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं देखो दोबारा से बोल रहा हूं, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में 1973-74 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई थी। इस अभयारण्य की या उद्यान की स्थापना 1935 में की गई थी। उस समय इसे हिली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। दूसरा, अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत करवाने में जो मुख्य योगदान है ये जोधपुर निवासी कैलाश सांखला जी को जाता है। कैलाश सांखला, इसीलिए उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं। ये कहां के रहने वाले थे? अपने सूर्य नगरी जोधपुर जिले के रहने वाले थे। इन्होंने 3 किताब भी लिखी थी, द टाइगर, रिटर्न ऑफ टाइगर और ए स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर। ये 3 किताबें लिखी, ए स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर, द टाइगर और रिटर्न ऑफ टाइगर। ये 3 पुस्तकें कैलाश सांखला ने लिखी थी। और ये भी याद रखना साथ में, राजस्थान में कैलाश सांखला व्याख्यान केंद्र सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। दूसरा प्रोजेक्ट आता हाथी प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? 1992 में। रेड पांडा प्रोजेक्ट कंचनजंगा अभयारण्य सिक्किम। गेंडा प्रोजेक्ट काजीरंगा अभयारण्य असम। कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट, कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी केदारनाथ अभयारण्य उत्तराखंड। और लॉयन प्रोजेक्ट की शुरुआत गिर अभयारण्य गुजरात राज्य से हुई थी दोस्तों। अब दोस्तों कुछ भारत के महत्वपूर्ण, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अपने भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान जो अभयारण्य हैं इनके बारे में हम कुछ जानेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान के इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान देना आपको, जैसे भारत का मैप बना रहा हूं मैं पहले, ये भारतीय मैप है अपना। ये राजस्थान की स्थिति है, ये गुजरात स्थिति आ रही है और ये उत्तरी भारतीय स्थिति आ रही है। ये कर्क रेखा वाला पोर्शन है। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले एक सूत्र देखते हैं अपन कि सुबासु, देखो दोस्तों इसको याद रखना, सुबासु, इसको सुबह से याद रख सकते हैं, सुबह सु, सुबह सु। देखो सु से तो क्या हो जाएगा? सुंदरवन हो जाएगा, बा से बांदीपुर हो जाएगा और सु से सुल्तानपुर हो जाएगा। ये 3 अभयारण्य है इंपोर्टेंट। सुबासु काम पे, काम पे है मेरी सास। जैसे एक बेटी की बहू कह रही है, कोई घर पे आ गया तो उसको कह रही है वो कि सुबासु काम पे है मेरी सास। नाग आगो डाकिसो, ये भाषा में अपन यूज कर सकते हैं, डाकिसो। अब ये दोस्तों 17-18 अभयारण्य एक साथ याद हो गए इस सूत्र से। याद रख सकते हैं कि सुबह से काम पे है मेरी सास, उस व्यक्ति को कह रही है, लेकिन वो क्या कह रही है? उस व्यक्ति को खराब व्यक्ति होगा तो उसको कह रही है कि सुबह से काम पे है मेरी सास, नाग आगो डाकिसो। तो ये सूत्र आराम से याद रख सकते हैं। देखो सु से हम यहां पे लगाएंगे, भारत के महत्वपूर्ण अभयारण्य आ जाएंगे, सु से लगाएंगे हम सुंदरवन। क्या लगाएंगे? सुंदरवन। सुंदरवन पड़ता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल राज्य में, पश्चिमी बंगाल राज्य में। उसके बाद में नेक्स्ट है बा,
बा से हम लगाएंगे बांदीपुर। बांदीपुर जो अभयारण्य है वो दोस्तों कर्नाटका में है। फिर सू आ गया, सू से यहां पे लगाएंगे सुल्तानपुर। सुल्तानपुर अभयारण्य ये दोस्तों हरियाणा में है, हरियाणा राज्य में है। उसके बाद में का से लगाएंगे काजीरंगा। का से लगाएंगे काजीरंगा। काजीरंगा दोस्तों असम राज्य में है। फिर मैं से लगाएंगे मानस। मैं का मतलब मानस अभयारण्य। मानस अभयारण्य भी असम में पड़ता है। तो इनको साथ साथ लिखते रहना आप। यहां तक पहुंचते हैं अपन। फिर पे से नेक्स्ट आ जाएगा अपना, पे का अर्थ हो जाएगा पेरियार। पेरियार, पेरियार दोस्तों पड़ता है केरल राज्य में। पेरियार अभयारण्य कहां है? केरल राज्य में। फिर है से लगाएंगे अपन हिमिस। हिमिस ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है ये 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, है के बाद में देखेंगे मेरी। मेरी से लगाएंगे दोस्तों, है से लगाया हमने यहाँ पे हिमिस। मेरी से लगा देंगे यहाँ पे मेरी। मेरी जो नेशनल पार्क है ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। फिर सा आ गया आगे, सा से लगाएंगे साइलेंट वैली। साइलेंट वैली ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है। साइलेंट वैली जो है, शांत घाटी, ये कहां पड़ती है? केरल राज्य में है। तो ये अभयारण्य केरल राज्य में है। फिर आ गया से, जो काफी चर्चित रहा था ये प्रश्न, सबरीमाला। से सबरीमाला। सबरीमाला भी केरला में है। सबरीमाला भी कहां है? केरल में। तो यहां तक अपना क्लियर हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखो, ये है नाग आगो डाकिसु। ना से यहां पे लगाएंगे, ना से लगाएंगे नागरहोल। नागरहोल, नागरहोल जो है ये कर्नाटक में है। नागरहोल कर्नाटक में पड़ता है। फिर आगे गे से लगाएंगे हम गिर अभयारण्य। गिर अभयारण्य पड़ता है दोस्तों गुजरात में। फिर आगे आ से लगाएंगे हम अबोहर। अबोहर पड़ता है दोस्तों पंजाब में। उसके बाद में गो से लगाएंगे हम गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध अभयारण्य ये बिहार में है मित्रों। फिर डा से दो बनेंगे, एक तो है डालमा। डालमा पड़ता है झारखंड राज्य में। डा से हमने क्या लगाया? डालमा। और डालमा अभयारण्य कहां है? झारखंड राज्य में। एक और लगा लो, डा से एक और बन जाएगा। डा से बन जाएगा डाम्फा। डाम्फा ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ये भी याद रखना। फिर आगे आ गया की से हम लगाएंगे यहाँ पे किबुल लाम जाओ। किबुल लाम जाओ। किबुल लाम जाओ मित्रों पड़ता है मणिपुर में। कहां पड़ता है? मणिपुर राज्य में। फिर सो से अंत में बचा अपना सो से बनता है सोमेश्वर। सोमेश्वर मित्रों पड़ता है कर्नाटक में। अब आप खुद देख लीजिए इस सूत्र से कितने अभयारण्य भारत के आपको पता लग गया। अब देखो मैं क्रम डाल रहा हूं इनमें। सू से सुंदरवन पश्चिमी बंगाल, बा से बांदीपुर कर्नाटका, सू से सुल्तानपुर हरियाणा, का से काजीरंगा असम, मैं से मानस अभयारण्य असम। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा पे। 6 नंबर पे पे से हमने लगाया पेरियार केरल। है से लगाया हिमिस। 7वां हिमिस ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है अपने भारत का, जम्मू कश्मीर राज्य में लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद में मेरी 8वें नंबर पे मेरी से हमने लगाया मेरिन।
नेशनल पार्क तमिलनाडु। फिर सा से साइलेंट वैली केरल, से सबरीमाला केरल। उसके बाद में नेक्स्ट 11 नंबर पे ना से नागरहोल कर्नाटक, गे से गिर गुजरात, आ से अबोहर पंजाब, गो से गौतम बुद्ध बिहार, डा से डालमा झारखंड, डा से डाम्फा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में की से हमने बताया था किबुल लामजाओ कहां पड़ता है, मणिपुर में। ये मणिपुर राज्य में 17 नंबर पे, और 18 नंबर पे सो से सोमेश्वर कर्नाटक में। तो एक साथ आपको इस सूत्र के द्वारा दोस्तों 18 अभयारण्यों का पता लग चुका है। तो ये आज का महत्वपूर्ण जो टॉपिक था, भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। थोड़ा सा मैं आपको विद मैप बता दूं, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा ताकि आपको उसका लोकेशन का पता लग जाए। देखो सबसे पहले सुंदरवन। अब देखो सुंदरवन पश्चिमी बंगाल ये है, यहाँ पे मैप में, यहाँ पे मैं एस लिख रहा हूँ, एस का मतलब सुंदरवन। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा भी है मित्रों, जो 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मेघना और हुगली नदी के मध्य फैला हुआ है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा भी है सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पे मैंग्रोव वन, ज्वारी वन भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर जैसे बंगाल टाइगर भी इस अभयारण्य में पाया जाता है, ये याद रखना। फिर बाद से बांदीपुर। अब देखो दोस्तों कर्नाटक ये है, कर्नाटक में बांदीपुर अभयारण्य है, तो यहाँ पे भी लगा देता हूँ। सू से सुल्तानपुर। अब देखो ये उत्तर में पंजाब है, तो उत्तर पूर्व में ये हरियाणा यहाँ पे पड़ता है, तो ये कैच लगा दिया। तो सुल्तानपुर अभयारण्य हरियाणा में एकमात्र अभयारण्य है जो इंपॉर्टेंट है अपने आप में। का से काजीरंगा। अब देखो दोस्तों ये असम है, ये पोर्शन असम है, तो असम में 2 महत्वपूर्ण अभयारण्य है, काजीरंगा। अब आपको पता है दोस्तों काजीरंगा अभयारण्य एक सींग के गैंडे के लिए भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, और गेंडा प्रोजेक्ट मैंने आपको लिखवा दी है। गेंडा प्रोजेक्ट भी इस अभयारण्य में है, क्योंकि एक सींग के गैंडे को यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया हुआ है। फिर मैं से लगाया मानस। मानस भी असम में है, और ये जो अभयारण्य है दोस्तों दुर्लभ वन्य जीवों के लिए, दुर्लभ वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण अभयारण्य कौन सा है, मानस अभयारण्य। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे नागरहोल अभयारण्य कर्नाटक। अब ये कर्नाटक बेल्ट आ रहा है, नागरहोल। गए से गिर। अब देखो ये गुजरात पोर्शन आता है, तो गिर अभयारण्य यहाँ पर पड़ता है। अबोहर पंजाब में पड़ता है, तो पंजाब का ये पोर्शन है ऊपरी अबोहर। गौतम बुद्ध बिहार, तो बिहार दोस्तों ये पोर्शन है बिहार का। उसके बाद में नेक्स्ट डालमा। डालमा पड़ता है झारखंड, तो झारखंड यहाँ पर पड़ता है मित्रों। उसके बाद में डाम्फा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश बेल्ट ये आ रहा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं पेरियार। अब केरल राज्य ये है, पेरियार पैसे लगाए हमने, पेरियार केरल राज्य में पड़ता है। उसके बाद में हिमिस, जम्मू कश्मीर राज्य का ये बेल्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य ये है, तो हिमिस मेरी तमिलनाडु। तमिलनाडु पोर्शन ये है मित्रों, ये तमिलनाडु पोर्शन है। मेरी पार्क साइलेंट वैली केरल में है, सबरीमाला भी केरल में है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें किबुल लामजाओ, ये मणिपुर बेल्ट आ गया पूरा। ये कौन सा बेल्ट आ गया, मणिपुर, क्योंकि ये मिजोरम बेल्ट है और ये मणिपुर बेल्ट आ गया। उसके बाद में सोमेश्वर, ये कर्नाटक में है। तो ऐसे ये अपने 18 अभयारण्य हो गए मित्रों, तो इनको आप याद रखना। और इस टॉपिक को ज़्यादा से, अब यदि आपको समझ में आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों सब्सक्राइब करने का प्रयास आप करें। थैंक यू, धन्यवाद।